हेलो दोस्तों, अल्फा कोचिंग क्लासेस में एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पास्ट टेंस की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रेजेंट टेंस का सभी भाग पढ़ लिए हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, जो मेरे मित्र जो है प्रेजेंट टेंस को नहीं समझ पाए, नहीं देख पाए हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग उससे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का पहचान देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, ता था, ती थी, ते थे के बाद अलावा गया, गई, सोया, खाया, मतलब जो हम लोग का समय बीत चुका है, उस बीते हुए समय में जो कार्य पूर्ण हो गया है, ठीक है दोस्तों, उसको हम लोग डिनोट करने के लिए, उसको हम लोग पहचान करने के लिए क्या करेंगे, वाक्य अंत में वह सब मतलब लगा रहेगा जो हमारा समय बीत गया रहेगा। जैसे गया, सोया, खाया, ता था, ती थी, ते थे, ये सब लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए, राम इस विद्यालय में पढ़ता था, जैसे लास्ट में लगा ना ता था, यानी पहले पढ़ता था, इस समय नहीं पढ़ रहा है, लेकिन पहले क्या करता था, पढ़ता था, यानी वो समय बीत गया है। ठीक है दोस्तों, तो बीते समय को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट टेंस यानी भूतकाल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। पहला है सिंपल पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कह लेते हैं, सकारात्मक वाक्य को। ठीक है दोस्तों, साधारण वाक्य को हम या सिंपल भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नियम देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस का। नियम है, इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया का सेकेंड फॉर्म यानी दूसरा रूप प्रयुक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्रिया यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और किसी स्पीकिंग कोर्स से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और चलिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट रहेगा कर्ता प्लस वर्ब क्रिया रहेगी, क्रिया में सेकेंड फॉर्म लगेगा क्रिया का दूसरा रूप, और ऑब्जेक्ट यानी कर्म हमारा है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है, राम इस संस्था में पढ़ता था। ठीक है दोस्तों, राम इस संस्था में पढ़ता था, मतलब पहले पढ़ता था इस संस्था में, अब नहीं पढ़ता है, वह समय बीत गया है। तो उसको चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम लिख देते हैं। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो क्या करने का काम करता था, पढ़ने का काम करता था, तो इसको लिख लेते हैं रीड। क्योंकि दोस्तों पढ़ने का जो रीड होता है इंग्लिश, उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होता है, रीड ही होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रीड लिख देते हैं। राम रीड इन दिस इंस्टीट्यूट। इन दिस इंस्टीट्यूट का मतलब इस संस्था में क्या हो जाएगा, इन दिस इंस्टीट्यूट, ये आपका पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो राम इस संस्था में पढ़ता था, तो राम रीड्स इन दिस इंस्टीट्यूट। आगे देखते हैं, शिकारी ने एक चीता मारा। ठीक है दोस्तों, शिकारी ने क्या किया, एक चीता को मार दिया, यानी मारा, पहले समय बीत गया, हो जब मारा था तो वो समय बीत गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका चलिए हम लोग बना लेते हैं। तो द हंटर, शिकारी का इंग्लिश हो जाएगा हंटर। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट हमारा शिकारी है, तो द हंटर अब क्या कर रहा है, मारने का काम कर रहा है, वर्ब हमारा मारना है, तो किल मिस मारना होता है, और किल का सेकेंड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, किल्ड होगा। तो द हंटर किल्ड किसको मारता है, एक चीते को, तो ए टाइगर। ठीक है दोस्तों, तो द हंटर किल्ड ए टाइगर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, उसने एक पत्र लिखा। लिखा मतलब यह समय बीत चुका है, मतलब और बीते समय में वह पत्र लिखा था। तो ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग बना लेते हैं। उसने यानी उसका हो जाएगा इंग्लिश ही, एक पत्र लिख चुका है, अरे सॉरी लिखा, तो लिखा है मतलब यह क्या है, समय बीत गया है, तो इसका लिखने का इंग्लिश क्या होता है, राइट होता है, और राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, रोट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ही रोट क्या लिखता है, एक पत्र, तो ए लेटर, तो ही रोट ए लेटर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, मैंने अपने मित्र की मदद की। मदद मतलब सहायता की, मतलब समय बीत चुका है, जब वो सहायता किया तो क्या क्या हुआ, समय बीत चुका है वो सहायता करने का। तो मैंने का इंग्लिश हो जाएगा मैं का आई,
और मदद, वर्ब क्या है हमारा, मदद करना, मदद करने का काम कर रहे हैं तो मदद, मदद क्या होता है इंग्लिश, हेल्प, किसी की सहायता करना मतलब हेल्प। तो हेल्प का सेकेंड फॉर्म होता है हेल्प्ड। ठीक है दोस्तों, ईडी इसमें जुड़ गया है। तो आई हेल्प्ड किसकी किसकी सहायता, अपने मित्र की, तो माई फ्रेंड, तो आई हेल्प्ड माई फ्रेंड। अगला देखते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ती थी। ठीक है दोस्तों, चिड़िया कहाँ उड़ती थी, आकाश में, मतलब वो समय बीत चुका है जब आकाश में उड़ती थी। तो चलिए इसका बना लेते हैं हम लोग। तो चिड़िया का इंग्लिश हो जाएगा द बर्ड्स, क्योंकि चिड़िया हमारा सब्जेक्ट है इसलिए पहले लिखेंगे द बर्ड्स। अब वर्ब क्या है हमारा, वर्ब खोजिए, उड़ने का काम करती थी सब, उड़ने, उड़ने का इंग्लिश क्या होता है, फ्लाई। तो फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लीव होता है और थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है। तो यहाँ सेकेंड फॉर्म का हमको लेना है, तो द बर्ड्स फ्लीव इन द स्काई, आकाश में क्या हो जाएगा दोस्तों, इन द स्काई। तो चिड़िया आकाश में उड़ती थी, तो द बर्ड्स फ्लीव इन द स्काई। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं नियम क्या इसका। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बनाते समय क्रिया यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग जब सिंपल सेंटेंस बना रहे थे तो वहाँ क्या कर रहे थे, हम लोग क्रिया का सेकेंड फॉर्म प्रयोग कर रहे थे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया जो डिड है निगेटिव सेंटेंस में उसका प्रयोग करते हैं डिड का, और इसीलिए क्या करते हैं हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। तथा क्रिया के पहले यानी जो वर्ब रहेगा उसके पहले क्या लगेगा, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम लोग का वर्ब जो है वर्ब के पहले के क्या लग जाता है, डिड नॉट, इसीलिए डिड लग जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकेंड फॉर्म न लिख के। चलिए रूल देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसमें क्या था, और सिंपल में हम लोग क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें डिड नॉट जुड़ गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल है, राधा खाना नहीं बनाती थी, मतलब समय बीत चुका है, जब नहीं बनाती थी राधा खाना तब वो समय बीत चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसका बना लेते हैं, और हमारा सब्जेक्ट हो जाएगी राधा, हो जाएगा सब्जेक्ट। तो राधा डिड नॉट जोड़ना है तो डिड नॉट जोड़ देते हैं, तो राधा डिड नॉट। अब वर्ब हमारा क्या है, इसके डिड नॉट के बाद वर्ब जोड़ना है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो बनाना है, वो यहाँ पे वर्ब जो क्रिया है बनाना, तो बनाने का जो सेकेंड फॉर्म बनाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कुक। ठीक है, भोजन बनाने का कुक होता है, तो कुक क्या बना रही, खाना, कुक द फूड। तो राधा डिड नॉट कुक द फूड। ठीक है दोस्तों, राधा खाना नहीं बनाती थी, क्या, राधा डिड नॉट कुक द फूड। अगला देखते हैं, वे बच्चे मैदान में नहीं खेलते थे। ठीक है दोस्तों, मतलब समय बीत चुका है, जब बच्चे मैदान में नहीं खेलते थे तो वह समय क्या हुआ है, बीत चुका है। यानी जैसा कि पास्ट टेंस हम लोग को बताता है कि इसमें क्या होता है, जो भी वाक्य रहता है इसमें वो सब बीता हुआ कार्य रहता है, समय बीत गया रहता है। ठीक है, तो इसका बना लेते हैं, और नियम रूल के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा वे है तो इसको पहले लिखते हैं दे, वे बच्चे, हमारे सब्जेक्ट क्या है, वे बच्चे, तो दे चिल्ड्रेन, वे का दे हो जाएगा, बच्चे का चिल्ड्रेन, तो दे चिल्ड्रेन। अब यहाँ डिड नॉट जोड़ना है, जैसा कि रूल में है डिड नॉट, तो डिड नॉट जोड़ देते हैं, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वो हमारा क्या है, खेलना, खेलने का काम करते थे बच्चे, तो यहाँ खेलते, खेलने का इंग्लिश होता प्ले, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, इसलिए हम प्ले लिख देते हैं। और कहाँ खेलते थे, मैदान में, इन द फील्ड, तो वे बच्चे मैदान में नहीं खेलते थे, क्या बन जाएगा, दे चिल्ड्रेन डिड नॉट प्ले इन द फील्ड। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, तुम प्रतिदिन सुबह में नहीं टहलते थे। ठीक है दोस्तों, यह भी समय बीत चुका है, जैसा कि हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें सब बीता हुआ समय आएगा दोस्तों, इसको ख्याल रखिएगा। तुम प्रतिदिन सुबह में नहीं टहलते थे, तो अब इसका बना लेते हैं,
तो तुम का इंग्लिश हो जाएगा हमारा रूल के अनुसार। दोस्तों रूल के अनुसार हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो रूल के अनुसार बनाएंगे। तो यू डिड नॉट, अब वर्ब क्या है हमारा, वर्ब टहलने का काम कर रहे हैं तो टहलने का इंग्लिश होता है वॉक। तो यू डिड नॉट वॉक, कब टहलते हैं, प्रतिदिन। प्रतिदिन का आप पर डे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम डेली लिख दिए हैं तो डेली यूज भी कर सकते हैं। तो यू डिड नॉट वॉक डेली, कब, सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो यू डिड नॉट वॉक डेली इन द मॉर्निंग। अगला देख लेते हैं। महात्मा गांधी प्रतिदिन साबरमती आश्रम नहीं जाते थे। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी प्रतिदिन साबरमती आश्रम नहीं जाते थे। ठीक है दोस्तों, उसका बना लेते हैं हम लोग। और सब्जेक्ट हमारा महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी डिड नॉट, ठीक है दोस्तों, डिड नॉट जोड़ना ही है, तो महात्मा गांधी डिड नॉट, अब जाने का इंग्लिश क्या होगा, गो। तो डिड नॉट गो, कब जाते, प्रतिदिन, तो पर डे या डेली हम लोग यूज कर सकते हैं। नॉट गो डेली, कहाँ जाते हैं, साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम का इंग्लिश होता है हेर्मिटेज। ठीक है दोस्तों, तो महात्मा गांधी डिड नॉट गो डेली साबरमती हेर्मिटेज। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। मैं विज्ञान नहीं पढ़ता था, समय बीत चुका है जब मैं विज्ञान नहीं पढ़ता था, तो मैं विज्ञान नहीं पढ़ता था, क्या बना लेते हैं, मैं सब्जेक्ट हमारा, तो मैं एक इंग्लिश आई हो गया, और डिड नॉट तो जोड़ना ही है, जैसे सहायक क्रिया है नेगेटिव सेंटेंस का, तो आई डिड नॉट, पढ़ने का इंग्लिश वो हमारा वर्ब है, तो वर्ब क्या है, पढ़ने का इंग्लिश रीड हो गया फर्स्ट फॉर्म, तो रीड, क्या नहीं पढ़ते, विज्ञान, तो द साइंस, तो आई डिड नॉट रीड द साइंस, तो हो जाएगा मैं विज्ञान नहीं पढ़ता था, तो आई डिड नॉट रीड द साइंस। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइएगा, अगर जो न समझ में आए तो वो भी बताइएगा, और कोई अदर प्रॉब्लम हो आप लोग को तो वो भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।